Hello students, welcome to maths class. I am Vaishali, your maths teacher from Raj International School. Today in this class we are going to start exercise 14.3 of chapter 14 and the name of chapter is factorization. इससे पहले जो 14.2 एक्सरसाइज थी वहां पर हमने डिफरेंट एक्सप्रेशंस को, डिफरेंट टाइप के एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करना सीखा था, है ना। इस क्लास में हम क्या करेंगे, डिवीजन करना सीखेंगे कि हम किसी गिवन एक्सप्रेशन को किसी दूसरे एक्सप्रेशन से डिवाइड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सिंपल मोनोमियल्स गिवन है, मोनोमियल को मोनोमियल से ही डिवाइड करना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल डिवीजन है, देखिए ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन, कैरी आउट द फॉलोइंग डिविजन्स। फर्स्ट पार्ट इज 28x raised to power 4 divided by 56x। मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 56x इसके डिनोमिनेटर में। अब 28 1s are 28, 28 2s are 56। तो जो न्यूमेरिक नंबर है, मींस जो इनके कोफिशिएंट्स हैं, वो तो कैंसिल आउट कर सकते हैं हम इजीली, है ना। अब यहाँ पर देखिए एक्सपोनेंट रूल्स आपने पढ़े हुए हैं ना। ऊपर क्या है, x raised to power 4 और नीचे क्या है, x raised to power 1। और जब डिवाइड होता है तो हम क्या करते हैं, नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस, तो x raised to power 4 minus 1 you will get x raised to power 3, then this is equals to 1/2 x raised to power 3। ठीक है, आप इसको और कैसे कर सकते हो, आप कैंसिल करना चाहो ना तो कर सकते हो आप यहाँ से, ये इससे कैंसिल होगी, यहाँ पे पावर 3 रह जाएगी। ठीक है, ऊपर 4 है नीचे 1 है तो कैंसिल हो जाएंगे और ऊपर कितनी पावर रह जाएगी, 3। तो ये इसका आंसर आ गया। ओके, नाउ थर्ड पार्ट इज सेम है बिल्कुल, देखिए ध्यान से। 66 p³ डिवाइडेड बाय 11qr²। अब 11 से 66 को कैंसिल कर सकते हैं हम, 6 पे आता है 11 की टेबल में। ये देखो ध्यान से, p एज इट इज रहेगा, ऊपर आ गया 6 p एज इट इज, क्योंकि नीचे p नहीं है, ऊपर q² है और नीचे q है, तो एक q इससे कैंसिल हो जाएगा, पावर 1 रह जाएगी, तो q एज इट इज। r³ है, नीचे स्क्वायर है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर पावर 1 रह जाएगी, तो r रह गया। ठीक है, आप माइनस करना चाहें तो माइनस भी कर सकते हैं, क्लियर, क्योंकि कॉन्सेप्ट हम वही यूज कर रहे हैं कि नीचे अगर कोई ऊपर और नीचे सेम वेरिएबल है तो डिवीजन में क्या होता है, एक्सपोनेंट्स माइनस हो जाते हैं। 2 minus 1 is 1 रह गया यहाँ, 3 minus 2 is r raised to power 1। ओके, नाउ फिफ्थ पार्ट इज 12 a raised to power 8 b raised to power 8 divided by -6 a raised to power 6 b raised to power 4। अब 6 1s are 6, 6 2s are 12, तो ये माइनस को हम ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, -2। a raised to power 8 है, नीचे 6 है, तो कितनी पावर रह जाएगी ऊपर, 2। b raised to power 4 है, यहाँ 8 है, तो कितनी रह जाएगी, 4। 8 minus 4 is 4 और ऊपर 8 minus 6 is 2, तो क्या रह गया मेरे पास, a raised to power 2 and b raised to power 4। तो ये इसका आंसर आ गया आफ्टर डिवीजन। क्लियर, 6 से हमने कैंसिल किया, 6 2s are 12, माइनस का साइन एज इट इज, क्योंकि ऊपर कोई माइनस का साइन नहीं है। 8 में से ये 6 minus 2, 8 में से ये 4 minus 4। In similar way, you can do rest part of this question. Now let us move to question number 2. Now question number 2 is divide the given polynomial by the given monomial। जो फर्स्ट क्वेश्चन था आपने देखा होगा, उसमें दोनों ही क्या थे, मोनोमियल्स थे। इस बार क्या कर रहे हैं हम, गिवन किसी पोलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और जो ये है हमारे पास वो दोनों ही बाइनोमियल भी हो सकता है, ट्राइनोमियल भी, है ना, तो उसमें कितनी भी टर्म्स हो सकती हैं। करेंगे कैसे, सेम फर्स्ट क्वेश्चन का यूज करेंगे हम इसमें। कैसे, देखिए ध्यान से, मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 5x² minus 6x upon 3x। अब ये 3x पूरे के डिनोमिनेटर में है ना, तो मैं इस 3x को दोनों के नीचे अलग अलग लिख सकती हूँ। दैट मीन्स 5x² upon 3x minus 6x upon 3x, ऐसे लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल्स टू 5/3 तो एज इट इज, क्योंकि ये कैंसिल आउट नहीं हो सकते, है ना। x raised to power 2 नीचे 1,
तो ये इससे कैंसिल होके 1 रह गया ऊपर, तो x रह गया माइनस 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, और ये x से x कैंसिल, कितना रह गया 2। तो डिवाइड करके मेरे पास क्या आ गया 5/3x माइनस 2। अगर हम सिर्फ मोनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं तो बहुत सिंपल डिवीजन है। क्या करेंगे हम, इस मोनोमियल को जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं उसकी हर एक टर्म के नीचे लिख देंगे, ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट देखिए, आपके पास इससे पहले मेरे पास सेकंड पार्ट है, दैट इज 3y रेज टू पावर 8। देखो इसमें 3 टर्म्स है ना, -4y रेज टू पावर 6 प्लस 5y रेज टू पावर 4। तो सेम जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया, y रेज टू पावर 4 को तीनों के नीचे लिख देंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए 3y रेज टू पावर 8 माइनस 4y रेज टू पावर 6 प्लस 5y रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय y रेज टू पावर 4। दिस इज इक्वल्स टू, इसको हर एक के नीचे लिख सकते हैं हम, तो ये आएगा 3y रेज टू पावर 8 डिवाइडेड बाय y रेज टू पावर 4 माइनस 4y रेज टू पावर 6 डिवाइडेड बाय y रेज टू पावर 4 प्लस 5y रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय y रेज टू पावर 4। अब यहाँ देखिए ये y रेज टू पावर 4 है ना, ऊपर जाके माइनस होगा तो 4 पावर रह जाएगी, 4 है यहाँ 6 है तो माइनस करके 2 रह जाएगा ऊपर, और इससे ये कैंसिल, तो मेरे पास कितना आ गया 3y रेज टू पावर 4 माइनस 4y स्क्वायर प्लस 5। क्लियर। तो डिवाइड करके मेरे पास ये ट्राइनोमियल आ गया, ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट इज 8 है मेरे पास। सबसे पहले देखिए 8 x क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब, और डिवाइड करना है मुझे 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर से, ठीक है। तो 8 डिवाइडेड बाय 4 ब्रैकेट के बाहर है ना, तो देखो डायरेक्टली भी अगर डिवाइड करना चाहे तो कर सकते हैं इसको, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, तो ये तो हो गया 2, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर। और इसको आप तीनों के नीचे लिख दो अलग अलग, x क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस क्या है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। क्लियर। तो ये 2 एज इट इज ब्रैकेट, मेरे पास क्या आ जाएगा अब यहाँ पर स्क्वायर है, ऊपर पावर 1 रह जाएगी x की, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, z स्क्वायर से z स्क्वायर, तो x रह गया प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर, और ये 2 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो यहाँ 1 रह जाएगा, तो y रह गया प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, जेड क्यूब है ना, नीचे पावर 2 है तो ये ऊपर जाके 1 रह जाएगी माइनस होगी, तो z रह गया। ठीक है, तो मेरे पास आंसर क्या आया 2 into x plus y plus z। Okay, so in similar way you can do rest of the parts of this question. Now you can complete question number 1 and 2 in your fair notebook. In next class we will continue this exercise. Thank you students.